सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाहित। शेड़ाला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में तीसरी ढाल के 10वें छंद की चर्चा चल रही है। सकल करमते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी विधि जो सर धातत्वन की सो समकित व्यवहारी। अपने यहाँ तक की चर्चा चल रही थी कि जीवादि 7 तत्व की श्रद्धा और वो कैसे उसके नामादि सीखना, लक्षणादि जानना और फिर परीक्षा के द्वारा निर्धार करना, और इस प्रकार से वह जीव कैसे 5 लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है, वो सब चर्चा अपन ने कल तक की थी। अब आगे कहते हैं, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिना धर्म दया जुत सारो एहु मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। अब दौलत राम जी कहते हैं कि देव जिनेन्द्र कि जो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी जिनेन्द्र भगवान हैं, वे सच्चे देव हैं। कल में आया है ना। और गुरु परिग्रह बिन, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित जो साधक होते हैं वे निर्ग्रंथ गुरु कहलाते हैं। धर्म दया जुत सारो, जिसके मूल में दया है, ऐसा अहिंसा परमो धर्म। ख्याल में आया ना। इन सबको एहु मान समकित को कारण, इन सबको सम्यक दर्शन का निमित्त कारण माना गया है। ऐसे सम्यक दर्शन को 8 अंगों के सहित धारण करना चाहिए। अब इसमें ये बात आई कि निश्चय सम्यक दर्शन क्या था कि पर द्रव्यन से भिन्न आपकी रुचि है ना। रुचि माने उसमें अपने रूप श्रद्धा, ख्याल में आया ना, अपना विश्वास। पर द्रव्यन से भिन्न आपकी रुचि सम्यक दर्शन, पर द्रव्यन से भिन्न अपने को जानना सम्यक ज्ञान, और पर द्रव्यन से भिन्न अपने में लीनता, ये सम्यक चारित्र है। तो यहाँ अपने में लीनता हुई तो वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आ गए। आप समझ गए ना। क्यों? क्योंकि अपनी श्रद्धा हुए बिना, अपने को जाने बिना, अपने पने के साथ
अपने में लीनता कैसे हो सकती है? आप समझे ना? मने आत्मा में लीनता की बात नहीं है, आप में लीनता की बात है। तो इसमें क्या फर्क है? तो देखो, आत्मा के स्वरूप का विचार करते हुए उन विचारों में उपयोग तद्रूप हो जाए, वो सो नहीं है बात। यहाँ तो जिसका विचार किया जा रहा है वो जो वस्तु है, पदार्थ है, जो सत्ता है, और जो उसका स्वरूप है, स्वभाव है, वाच्य है उसका विचार का, आप समझ गए ना? यानी जो विचार चल रहा है वो है वाचक, और उसका जो वाच्य है पदार्थ, उसमें अपनापन आना, यही मैं हूं ऐसी श्रद्धा विश्वास, और यही मैं हूं ऐसा जानना, और फिर उसमें ही लीनता। क्या समझ गया? मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं कि आप राजा का महल देखने जाते हैं, जैसे मैसूर के राजा का महल देखने, ग्वाल है ना, वो फेमस है, बहुत बड़ा है। तो ऐसे महल को देखने में उनकी बात कर रहे हैं जिनको इन सब चीजों की रुचि है। अरुचि वाले को तो वहां वो भगाएगा बहुत जल्दी, क्या है यहाँ, क्या देखना है। लेकिन जिसको इन सब चीजों में रुचि है वो सवेरे घुसता है, और कब शाम हो जाती है जी पता नहीं चलता उसको। क्या समझे आप बात? अब कैसे बिल्कुल सब भूल जाता है वहां, भूख प्यास गर्मी सर्दी दिन रात अता पता अपना पराया सब भूल जाता है। वो महल के एक एक पदार्थ ये, उनमें उसका ज्ञान ऐसा ज्ञाकार हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, और उसका ही आनंद लेता है। वाह वाह, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, ऐसा ऐसा। समझ में आ गया ना? और जब बाहर निकल के आता है तब भी उसकी खुमारी रहती है उसको, इसकी महल की। समझ गए ना? ऐसी दशा तो उन जीवों के भी हो जाती है जो पराये महल को देखते हैं। क्या तो वहां मगनता तो हुई ना उसकी, लेकिन ज्ञान जान रहा था सब कुछ, पर भिन्न पने जान रहा था। क्या समझ? उस महल को अपने रूप जान रहा था, अपना महल जान रहा था। आप बताओ, क्या उसे एक समय के लिए भी ऐसे विश्वास जगा होगा कि मेरा है? अब बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं इसमें ये बात कह रहा हूं फिर से, क्या कहा कि आप आत्मा के स्वरूप को गे बनाते हुए इतने मगन हो सकते हो कि सब सुध बुध भूल जाओ। हाँ, लेकिन वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के खाते में नहीं जाएगा। ये क्यों नहीं जाएगा? आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंदु जी आपको है ना? आ गया ना? अब आपका ज्ञान बोलने लगेगा। ये जो मैंने इतना खोला है ना सारा तत्व ज्ञान, अब आप समझ जाएंगे कि नहीं, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि वह निजपने भाषित नहीं हो रहा है। अब आगे समझ लेंगे। आगे है ना, ख्याल में आ गया है। तो यहाँ अपने उस स्वरूप का विचार चल रहा है आत्मा के, जिसमें अपनापन है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तब वो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जाएगा। अभी तो उससे पहले ध्यान से सुनना, जो कल परसों में चर्चा आई थी कि विचारों में अपने उपयोग को तद्रूप करता है, तो यहां तक समझ लो उसको भाषणा तो चालू हो गई। ये सब मेरे साथ व्याप्ति बैठ रही है, जच रहा है, लग रहा है, लेकिन अभी ये ही मैं हूं, अन्य नहीं। ख्याल में आ गया, मैं ऐसा ही हूं। ये स्वरूप मेरा ही है, मैं ही हूं, ऐसा वहां उसको बिल्कुल एक निशंक रूप से ऐसा विश्वास अभी जागृत नहीं। और जहां वो अनुभूति हुई उपसम भाव में कर्ण लब्धि पूर्वक, बस उसमें प्रतीति हो गई। उसी समय दर्शन मोह का उपशम का काल है, उसी समय अपने में अपने पने का काल है, सम्यक दर्शन का काल है। वो सब कर्म के तरफ से कहेंगे तो दर्शन मोह का उपशम है, और इधर आत्मा की तरफ से कहेंगे कि वहां पूरी तरह से उसे अपने में अपने पने का विश्वास आ गया। अब आया ख्याल में कि नहीं है? यहां जिसको जान रहा है उसको अपने पने के साथ जान रहा है। यद्यपि वह इतने घंटे तक उसने उस महल को जाना है, जिन्हें और कितनी एकाग्रता तन्मयता से जाना है कि समय का पता नहीं, गर्मी सर्दी भूख प्यास का पता नहीं, और कितना मजा आ रहा है उसे, कितना आनंद आ रहा है उसे, समझ में आ गया कि नहीं आया। और बाहर निकलने के बाद भी उसके सपने में वही घूम रहा है, उसी की बातें हैं, सब कुछ है। लेकिन मूल बात पे आओ, ये सब होते हुए भी उसमें से एक परमाणु महल का अपने रूप भाषित नहीं हो रहा है। क्या समझ में आ गया? कुछ आया ख्याल में? उसे तो अपनी वो झोपड़ी ही अपनी लग रही है। ऐसे ही ये आत्मा की बात सुन के, पढ़ के, विचार के बहुत मगन भी होता है, लेकिन एकत्वपना अभी देह में से नहीं गया। आई समझ में? असली चीज ये है, ख्याल में आया ना? इसलिए मैंने इतना लंबा समय जीवादि 7 तत्वों के संदर्भ में लगाया है। और अगर किसी को और विशेष इसके बारे में गहराई से, विस्तार से जानने की जिज्ञासा हुए तो वह पिछले साल लॉकडाउन में जो 9वें अधिकार की स्वाध्याय हुई थी और रहस्यपूर्ण चिट्ठी की स्वाध्याय हुई थी, वे सारी कक्षाएं और चर्चाएं आप उसको फिर से सुने, उसमें से भी आपको बहुत माल मिल जाएगा। ख्याल में आ गया ना? अब मैं बहुत ज्यादा समय अब इस प्रकरण पे नहीं लगाता। तो अब इसमें बात क्या कह रहे थे कि ये तो हो गया निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ख्याल में आ गया? क्या हो गया? ये अपने में लीनता। लेकिन ध्यान से सुनना, ये कैसे हुई? क्या कहा? ये हुई कैसे? क्या कहा? आप समझे ना? नित्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो प्राप्ति हुई है, ये हुई कैसे?
ये सुनो ध्यान से, इसमें देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिना धर्म दया जुत सारो एहु मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। अभी अष्ट अंग जुत धारो को अलग छोड़ रहे हैं। एहु मान समकित को कारण, ये सच्चे देव शास्त्र गुरु का इसमें निमित्त बना है। ख्याल में आया क्या नहीं आया? परंपरा से सर्वज्ञ देव की वाणी आचार्यों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, अनुभवियों के द्वारा, जैसे भी वीर हिमाचल ते निकुशी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, आप समझे ना? तो वो वहां से निकल करके एक गंगा है ना, और फिर वो बाकी की नदियों जैसे भी है, वो गंगा का जल अपने तक पहुंचा है। आप समझ गए क्या कहा? ख्याल में आया ना? तो निमित्त तो वही बना है ना। आप बात समझ रहे हैं ना? इसमें ध्यान से सुनना। प्रत्यक्ष में आपको नाना व्यक्ति निमित्त होंगे। क्या कहा धनपाल जी? जैसे मान लो आप कोई जीव नंदीश्वर द्वीप में दर्शन कर रहा है, नंदीश्वर द्वीप में नहीं, कहीं भी कर रहा है, वहां जो आया है ना प्रतिमा के लिए, वैन नहीं कह लखी हो सम्यक धर्म, तो अब वो उसके सम्यक दर्शन का निमित्त बन गया। तो जिनेन्द्र भगवान के समशरण में कोई जीव साक्षात दूसरा सुन रहा है, तो अमुक केवली उसके सम्यक दर्शन का निमित्त बन गया। अमुक इन्हें आचार्य उपाध्याय मुनिराज के माध्यम से समझ में आया क्या नहीं आया? तो वो निमित्त बन गए। अथवा कोई दूसरा सम्यक मतिश्रुत ज्ञान का धारी गृहस्थ है, उससे साक्षात आपको तत्व की प्राप्ति हो रही है, तो वो निमित्त हो गया प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। मेरा मतलब समझ में आ गया ना? क्या क्या? लेकिन मूल में इन सबके पास जो है सो वो ही है, एक ही माल है। बात ये है मेरा, आगे समझ में क्या नहीं आगे? वो मूल तत्व ज्ञान एक ही है। अगर उसमें अलगाव होगा तो वो निमित्त नहीं बनेगा। गंगा का पानी वो वही होगा अगर उसमें कोई मिलावट नहीं हुई है तो। आज समझ में क्या नहीं है? तो ये जो सर्वज्ञ भगवान के वीर हिमाचल ते निकसी, ए देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रहविन धर्म दया जुत सारो। तो इसमें सच्चे देव गुरु धर्म के माध्यम से, निमित्त से उसको जीवादि 7 तत्वों का ज्ञान हुआ, जानना हुआ। ये सब चर्चा आगे थी ना। तो फिर उसने उस पर विचार किया, हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, फिर नाम सीखे, लक्षण जाने, और भी परीक्षा में उपयोग लगाया। तो इसलिए ये देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रहविन धर्म दया जुत सारो, ये सब सम्यक में निमित्त कारण कहे गए। अब आगे ना बात ख्याल में आ गई ना? लेकिन ध्यान से सुनना, इनके प्रतीति के बिना, विश्वास के बिना आगे कदम नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि यदि उपदेश का विश्वास नहीं होगा
तो फिर कौन उसके नाम सीखेगा, लक्षण जानेगा, उसकी परीक्षा में समय लगाएगा? आया समझ में कि नहीं आया? आप समझे ना धनपाल जी? आपसे कोई भी व्यक्ति ये कहे कि आप अमुक जगह जाएं, वहां आपके लिए उपयोगी सामान ऐसा मिलेगा, तो आप ऐसी हर किसी की थोड़ी मान लेते हैं। क्यों विवेक? अब मान लो मैंने तुमसे कहा कोई बात, समझ गए ना? मैंने तुमसे कोई बात कही, तो अब तुम उसमें भरोसा करके वहां जाओगे, वैसा करोगे कि नहीं करोगे? तो फर्क है ना? तो मैन टू मैन डिफर करता है कि नहीं करता है? आई समझ में कि नहीं आ गई? तो इसी प्रकार जब तक उस उपदेश में आपका भरोसा नहीं होगा, अभी पहले नंबर का भरोसा विनोद जी, ये भरोसे के भी कई लेवल हैं विश्वास के। अब आगे समझ में ये नहीं आएगा। अभी तो उसने अरहंतादि का जो स्वरूप है वो अभी उसकी अनुभूति का विषय नहीं बना है। मैंने एक दिन अभी चर्चा में 4-6 दिन पहले आई थी ना बात कि वो जो उसको स्वानुभूति के समय में जो उसको वो उपशम भाव के का संवेदन होता है, उस समय में उसको समझ में आता है, यानी ज्ञान में उसके प्रतीति में आता है, अनुमान में आता है कि अरहंत माने क्या। तो ज्ञानी की बात है। हाँ, जो स्वानुभूति की पर्याय जब उसके वेदन में आती है ना उपशम भाव में, तो उसमें अपने स्वरूप का ज्ञान स्वभाव का इतना स्पष्ट दर्शन होता है, आंख से नहीं, एक दर्शन ज्ञान उपयोग में जानना होता है, अनुभव होता है, संवेदन होता है, उसमें ही ये बात पता चलती है कि अरहंत देव माने क्या। आई समझ में? यानी निर्ग्रंथ गुरु जो हमने शुद्धोपयोग में लीन हैं, वो उनकी क्या दशा है, और ये जो अहिंसा परम धर्म है ये क्या कहता है, ये असली तो उस स्वानुभव के काल में निर्णय होगा। आई समझ में? लेकिन उससे पहले बाह्य लक्षणादि के आधार पर भी उसको भरोसा जग जाता है। ख्याल में आया ना क्या बोला? माने जैसे कोई धनवान व्यक्ति है तो उसको असली तो जब उसकी बैलेंस शीट या कोई अंदर की बात आपके ज्ञान में आएगी, वहां तक आप पहुंचेंगे, आप धन समझ लीजिए ना, तभी ख्याल में आएगा। लेकिन भाई लक्षण से इतना थोड़ा लगने लग जाता है कि हाँ भाई ये आदमी जरा कुछ है इसके पास, ऐसे नहीं है, ऐसे थोड़ा थोड़ा आपको जज जाता है, ज्ञान में आ जाता है। इसीलिए श्रीमद जी ने लिखा है कि मुमुक्षु के नेत्र सत्पुरुष को पहचान लेते हैं। ख्याल में आ गया? एक प्रकार से वो ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी ने सत्पुरुष को पहचान लिया तो समझ लो उसका आधी मंजिल पार हो गई, आत्मा को ही पहचान वो निश्चित है। क्यों? ये उसने पहचान लिया है ना, तो अब वो भरोसा करके उसके निर्देश का, आदेश का, उसकी आज्ञा का बिल्कुल ऐसे पालन करेगा तो निश्चित उसे आत्मा मिलेगी। उससे पहले नहीं हो पाता। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? खैर अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब यहाँ ये कहते हैं कि ए जिनेंद्र देव निर्ग्रंथ गुरु और अहिंसा धर्म, ये इस सम्यक दर्शन के कारण है। अब इस संदर्भ में देखो ध्यान से समझना कि ये जो सम्यक दर्शन हुआ है, ये जो तत्वार्थ श्रद्धान हुआ है,
तो अब इसमें आत्मा का श्रद्धान हुआ है, ये स्वपर का श्रद्धान हुआ है, या देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान हुआ है, या जीवादि सात तत्व का श्रद्धान हुआ है, या चारों का हुआ है, क्या हुआ है? आया ख्याल में कि नहीं आया? तो इस संदर्भ में भी मैं थोड़ा संक्षेप में बात करूंगा। देखो, जब हम जीवादि सात तत्वों की श्रद्धा की बात कहते हैं तो उसमें ये चारों गर्भित हो जाते हैं। कि कैसे? कि मोक्ष तत्व में देव आ जाते हैं, संबर निर्जरा में गुरु आ जाते हैं, जीव अजीव में स्वपर आ जाता है, और इन सब से भिन्न स्वयं में आप आ जाता है। हो गया? आ गया ना? ख्याल में आ गई बात? तो ये चारों ही मिलेंगे उसमें। जिसको सम्यक दर्शन हो गया है उसके पास ये चारों लक्षण मिलेंगे। आगे समझ में क्या नहीं आगे? ये तो मैंने संक्षेप में बात बता दिया। क्या विवेक समझ में आया कि नहीं आया? देखो, संबर निर्जरा में ये राग द्वेष मोह रुक गए। अब पूर्व कर्मों की निर्जरा हो रही है, वीतराग भाव की वृद्धि हो रही है। तो ये दशा किसकी? ये निर्ग्रंथ मुनिराज की। तो वो गुरु में आ गए। और जहां कर्मों का बंध छूट गया, मुक्ति हो गई, ये दशा किसकी? कि ये देव की। घाती कर्मों के बंधन से हरण देव छूट गए, और घाती आघाती दोनों के कर्मों के बंधन से सिद्ध परमात्मा छूट गए। हो गया? अब जीव अजीव में क्या श्रद्धान कराया था? अजीव है वो पर है, और जीव है सो मैं हूं। तो इसमें स्वपर का भेद विज्ञान हो गया क्या नहीं हो गया? अब इन सब में ध्यान से सुनना, इन सब में मैं क्या हूं, और संबर निर्जरा पूर्वक मोक्ष की प्रगटता मुझे किसके आश्रय से होगी? क्या संबर निर्जरा की पर्याय के आश्रय से होगी जो अभी नहीं है? क्या उन मुनीश्वरों के आश्रय से होगी जो मेरे से भिन्न द्रव्य हैं? क्या ख्याल में आया? क्या उन अनंत और सिद्धों के आश्रय से होगी जो मेरे से भिन्न द्रव्य हैं? क्या मैं उनका आश्रय ले सकता हूं? ख्याल में आ गया? तो वे शरण क्यों है? यहाँ तो हम पढ़ते हैं, चत्तारि शरणम भवज्जामि, अरंता शरणम भवज्जामि, सिद्धे शरणम भवज्जामि, साहु शरणम भवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम भवज्जामि। कि हाँ, है ना? एक आरंभिक दशा में आत्मा ही शरण है। इस आत्मा तक पहुंचाने वाले ये चार हैं। आई समझ में? इनके अलावा कोई मोही रागी द्वेषी हमें उस मोह राग द्वेष से भिन्न तत्व तक नहीं पहुंचा सकता। आगे ख्याल में क्या नहीं आ गई बात? इसलिए ये शरण है, लेकिन त्रैकालिक शरण नहीं है। क्या समझ में आ गया? ये उपचार से तात्कालिक शरण है, इस जगत की अपेक्षा शरण है। समझ में आया? इस लोक की अपेक्षा शरण है। इस पूरे लोक में, ब्रह्मांड में, और ये सब चारों गतियों में, तीन लोक में, यदि कोई हमारे लिए हितरूप है, सहाय है, शरण है, तो एक चार है। आगे समझ में कि नहीं? देखो, जैसे कोई कन्या भटक जाए तो उसके लिए कौन हितैषी हुआ?
समझ में आ गया ना, जो उसे उसके घर पहुंचा सके और जो उसे अपने घर ले जाए। क्या समझ में आ गया? बिल्कुल, बहुत एकदम सीधा लॉजिक। कौन हितैषी है, कौन शुभ चिंतक है उसका इस जगत में, कि जो अता पता करके उसको बिल्कुल उसकी सील की रक्षा करता हुआ बिल्कुल, और उसको उसके घर पहुंचा दे। क्या में आएगा, वो उसका हितैषी है, वो उसके लिए सहारा है। क्या समझ में आया? तो मैं एक आत्मा जो भटक रहा हूं 84 लाख योनियों में, मेरे लिए कौन सहारा है 84 लाख योनियों में? कि मेरे लिए वो सहारा है जो मुझे मेरे स्वभाव तक पहुंचा दे, मेरे ज्ञान में ये जना दे कि तू कौन है, मेरे अंदर ये विश्वास जगा दे कि तू यही है, और मेरे अंदर वो भाव जगा दे कि तू अपने उपयोग को चारों तरफ से समेट ले, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। इस संबर निर्जरा तत्व के आश्रय से भी तुझे संबर निर्जरा प्रकट नहीं होगी, तुझे अपने त्रिकालिक शुद्ध ध्रुव तत्व के आश्रय से ही संबर निर्जरा प्रकट होगी। ऐसे अपने ध्रुव तत्व तक पहुंचाने में जो निमित्त है, सहायक है, बाहर में 3 लोक में, वो ही हमारे लिए सद निमित्त है। आगे समझ में वही सहारा। अब इसे आप नक्की कर सकते हो। जो ये कहे तो मेरे भी आश्रय से तेरा काम नहीं बनेगा, तू तेरा आश्रय लेगा, तू तेरे में मेहनत करेगा तो तेरा स्वभाव प्रकट होगा, और तू उसमें मेहनत ना करके मेरे से जुड़ा रहेगा तो विभाव उत्पन्न होगा, बंध उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न होगा, मोह उत्पन्न होगा। तू स्वभाव से भगवान है, तूने मुझे भगवान देखा है, तुझे मेरे प्रति भक्ति का भाव आया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा मैं नहीं चाहता कि तू भगत बना रहे। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं? इस जगत में 3 ही लोग ऐसे हैं। एक कौन? एक तो परम पिता अनंत देव, जो ये चाहते हैं कि ये भगत नहीं, मेरे जैसे भगवान बने। समझ में आ गया? दूसरा गुरु होता है, जो ये चाहता है कि मेरे शिष्य ही ना बने रहे, वे मेरे से भी ऊपर चले जाए। और एक पिता होता है, जो ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से भी ऊपर जाए। आया समझ में? क्या बाकी को तो ईर्ष्या होती है। समझ में आया कि नहीं है? पहचान कर लो, इसमें क्या दिक्कत की बात है? अगर किसी भगवान ने भगत को भगवान बनने की विधि बताई हो कि तू स्वभाव से भगवान है और पर्याय में भी भगवत का प्रकट कर सकता है और ये इसका मार्ग है, तो हम उसे भगवान मानने के लिए तैयार हैं। क्या आप समझ में आया कि नहीं? जो बालक को ये चाहता है कि मेरे से भी ऊपर जाए, मेरे से भी, मैं जिंदगी भर क्लर्क बना रहा हूं, ये अफसर बने, मैं लखपति बना रहा है, करोड़पति बने, मैं करोड़पति रहा हूं, ये अरबपति बने,
तो हम उसे पिता मानने के लिए तैयार हैं। आगे समझ में नहीं, वो पिता ही हो सकता है, वो देव ही हो सकता है, वो गुरु ही हो सकता है। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये इसलिए ये बात आई है, 44 भवज्जामी कहा है, ये ऐसे ही नहीं कहा है। ये देव जी ने गुरु परिग्रह धर्म दया जुत सारो एहु मान संकित को कारण ये ऐसे ही नहीं लिखा है। ये सम्यक दर्शन में कारण है, ये ऐसे ही नहीं लिखा है। समझ में आ गया करने में क्या बोला? अब इसमें दूसरी बात आती है, निकालो 325 नंबर का पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी। प्रश्न है कि कहीं शास्त्रों में अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक कहा है। 325 नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं? कहीं शास्त्रों में अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक कहा है, सो किस प्रकार है? समाधान, ये अरहंत देवादि के श्रद्धान से उदेवादि का श्रद्धान दूर होने के कारण ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है, ग्रहित मिथ्या छूट जाता है। उस अपेक्षा से इसको सम्यक कहा है। ख्याल में आ गया ना? सर्वथा सम्यक का लक्षण यह नहीं है। क्या गया? अब इससे ये नहीं समझ लेना कि हम सच्चे देव सास गुरु को ही मानते हैं, अन्य को नहीं, तो हमको सम्यक दर्शन हो गया। एक तो उपचार से इसीलिए कहा है कि ग्रहित मिथ्या छूटा है, और इनके ही निमित्त से अग्रहित मिथ्या छूटेगा, समझना। तो उपचार का उपचार करके, ख्याल में आ गया कि ये आगे पंडित जी ने इसमें लिया भी है, समझ में आया ना? क्या कहा? आगे मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको जरा। इनका श्रद्धान होने पर सम्यक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है जिन्हें भी, लेकिन इनका श्रद्धान हुए बिना सम्यक कदाचित नहीं हो सकता। समझ में आ गया ना? तो इसको अन्वय रूप कारण कहा है। कारण में कार्य का उपचार करके इनके श्रद्धान को भी सम्यक कहा है। तो ये बात आपके ज्ञान में होना चाहिए कि यदि इस श्रद्धान को सम्यक कहा है तो उसकी अपेक्षा क्या है, विवक्षा क्या है। ख्याल में आ गया नहीं है? माने क्या होता है कि ऐसा देखने में आता है कि कोई कोई जीव, समझ में आया ना, सच्चे देव सास गुरु के प्रति उसको प्रतीति है, श्रद्धा है, व्यवहार रूप से, बाह्य लक्षण से, तो उसके आधार पर ही वो अपने को सम्यक दृष्टि मान लेता है। तो जीवादि 7 तत्व के नाम भी नहीं पता, उनके स्वरूप का विचारणा भी नहीं है। तो भाव भाषण की तो बात दूर तक छोड़ो, देहादि में और देहाश्रित क्रियाओं में, वृत्तादि में एकत्व बना चल रहा है उसके। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? क्या विनोद जी, ये सब चल रहा है उसको। अभी आपको पढ़ाया था कि वो जीव बीच में लगा था सही ट्रैक पे, और ट्रैक बदल गया और व्यवहार धर्म की प्रतीति में अटक गया। पढ़ाया था ना 7वें अधिकार से।
तो ऐसे भी जीव होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि देखो आगम में भी लिखा है सम्यक दृष्टि कि प्रथमा नियोग की शैली है ये। उसी को परमात्मा आपा समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रथमा नियोग की शैली है कि जो सत्य देव साग गुरु को मानता है तो उसको सम्यक दृष्टि कहा है। समझ में आया? चन्ना नियोग की शैली है जिसके बाहर में 25 दोष नहीं दिखाई देते हैं, अणुव्रत दिखाई देते हैं, तो 25 दोष से सम्यक दृष्टि मान लेते हैं, अणुव्रत दिखते हैं उसको देशव्रति मान लेते हैं, और महाव्रत दिखते हैं उसको सकल व्रति मान लेते हैं। ये चरना नियोग की शैली। लेकिन करना नियोग तो समझ में आया ना, दर्शन मोह के उपशम छह उपशम से ही मानता है। ख्याल में आ गया? तो अब ये सारी चीजें आपके ज्ञान में होना चाहिए, नहीं तो कोई भी भ्रम खड़ा हो सकता है। तो यहां देखो क्या कहते हैं, सर्वथा सम्यक का लक्षण यह नहीं है क्योंकि द्रवलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों के भी, द्रवलिंगी मुनि है तो मिथ्या दृष्टि है, पहले गुण स्थान वाले की बात कर रहे हैं। द्रवलिंगी मुनि के भी कई भेद हैं, विनोद जी समझिए ना, चौथे गुण स्थान वर्ती भी द्रवलिंगी होते हैं। धनपाल जी आपके ज्ञान में है ये बात? चौथे गुण स्थान वर्ती मुनि को भी द्रवलिंगी कहा है। पंचम गुण स्थान वर्ती है कर्णानियों की तरफ से, गुण स्थान अभी 5वां है और बाहर में महाव्रत है, तो उसको भी द्रवलिंगी कहा है। ख्याल में आया ना? तो इसलिए द्रवलिंगी को आप ऐसा नहीं समझे कि वो सर्वदा मिथ्या दृष्टि है, लेकिन सामान्य रूप से जहां भी द्रवलिंगी की बात कही जाती है, मतलब प्रकरणवश, तो वो मिथ्या दृष्टि की, जहां सम्यक मिथ्यात्व की चर्चा चलती है, तो वहां प्राय द्रवलिंगी मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान वर्ती के संदर्भ में चलती है। लेकिन सर्वथा ऐसा नहीं मान लेना द्रवलिंगी मिथ्या दृष्टि होता है। आगे समझ में कि नहीं आगे? क्योंकि आगम में जिन्हें चौथे गुण स्थान वर्ती मुनि को भी द्रवलिंगी मुनि कहा है, 5वें गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि मुनि को भी द्रवलिंगी कहा है। एक कई भेद है द्रवलिंगी के, आप समझ गए ना? हाँ, और उसका पता लगना बड़ा मुश्किल है। क्यों? ये तो परिणामों की तारतम्यता से किसी को 6वां 7वां गुण स्थान चल रहा था और कुछ ही काल में जो है उसके 5वां में आ गए। क्यों विनोद जी, आप समझ गए ना? और फिर वो निर्मलता बढ़ जाए तो फिर 6वें 7वें में जाए, तो वो चीज नहीं अलग, वो करना नियोग अलग बोलता है। आप समझ गए कि नहीं? तो अब देखो क्या कहते हैं कि यहाँ द्रवलिंगी मुनि यानी प्रथम गुण स्थान वाले मिथ्या दृष्टि वाली बात है। तो अभी सम्यक दर्शन तो नहीं है, तो पक्की बात है, पहला गुण स्थान है, मिथ्या दृष्टि है। लेकिन अनंत आदि की प्रतीति कितनी है? विश्वास। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। और व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टि, उनको भी नहीं। समझ में आ गया ना? अब देखो, अथवा जैसे अणुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित सकल चारित्र हो या ना हो, परंतु अणुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित सकल चारित कदापि नहीं होता। समझ में आया क्या नहीं आया? तो अब ये जो मैं कई बार बोला है, एक द्रवलिंग पहले होता है और भावलिंग बाद में होता है। तो ये यहाँ से ये टोटल जी की यहाँ से भी वही बात आ रही है। आगम में तो है ये बात
लेकिन मोक्षमार्ग प्रकाशक भी बोल रहा है इस बारे में। ऐसे स्पष्ट नहीं लिखा मिलेगा कहीं लाइन आपको कि द्रवलिंग पहले होता है भावलिंग बाद में होता है। निकालने आगे समझ में ऐसे स्पष्ट भाषा में ये लाइन ऐसे नहीं लिखी है कि द्रवलिंग पहले होता है भावलिंग बाद में होता है। समझ गए ना? देखो यहाँ लिखा है ना, ये पढ़ो, मैं बताता हूं आपको। जैसे अणुव्रत महाव्रत होने पर तो ये अणुव्रत महाव्रत हो गए द्रवलिंग, क्योंकि बुद्धि पूर्वक व्रत अंगीकार किए जाते हैं। तो देश चारित्र और सकल चारित्र क्या है कि दो कसाय के अभाव रूप शुद्धि, और सकल चारित्र क्या है कि तीन कसाय के अभाव रूप शुद्धि। समझ में आया? तो वो हो या ना हो, ख्याल में आ गया। परंतु अणुव्रत हुए बिना देश चारित्र नहीं होगा। यानी अगर बाहर में उसने अणुव्रत अंगीकार नहीं किए हैं तो ये गारंटी है कि उसे दो चौकड़ी कसाय का अभाव रूप शुद्धता नहीं आएगी। अगर महाव्रत नहीं अंगीकार किए हैं तो उसको तीन चौकड़ी कसाय के अभाव रूप शुद्धता नहीं आएगी। तो हो गया ना कि द्रवलिंग पहले आता है भावलिंग बाद में आता है, द्रवलिंग पूर्वक भावलिंग आता है। हो गया क्या नहीं हो गया? इसलिए इन व्रतों को, किन व्रतों को के अणुव्रत महाव्रत को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इनको चारित्र संज्ञा दी है, चारित्र कहा है। ख्याल में आ गया कि नहीं है? उसी प्रकार अरहंत देवादि का श्रद्धान होने पर तो सम्यक तो हो या ना हो, परंतु अरहंतादि का श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक कदाचित नहीं होता। यदि आपको देवशास्त्र गुरु के स्वरूप की सही समझ नहीं है, विश्वास नहीं है, अभी उनके स्वरूप में ही आपको बहुत कंफ्यूजन है, ख्याल में आया कि नहीं आया, तो आपको तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक कदाचित नहीं हो सकता। इसलिए अरहंतादि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इस श्रद्धान को, किसको कि अरहंतादि के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है, और इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है। ख्याल में आ गया कि नहीं है? देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयाजुत सारो, और ये ही मान समिकित गो कारण अष्ट अंगजुत, और विशेष चर्चा कर लेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध